नमस्कार साथियों। इस ऑडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह निशा निमंत्रण से लिया हुआ एक गीत है। उसके कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत हैं, तो आइए हम चर्चा करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि को व्यग्रता है, जैसे चिड़ियों को व्यग्रता होती है कि बच्चे घोंसले में प्रतीक्षा कर रहे होंगे, उसी प्रकार कवि को भी व्यग्रता है। कवि को कोई बेचैनी है, वो चिड़ियों के माध्यम से बता रहा है कि हमें दुनिया को कुछ देना है, दुनिया में कुछ कर गुजरना है। जल्दी जल्दी अर्थात शीघ्र अतिशीघ्र। रात स्त्रीलिंग है, दिन पुल्लिंग है। कवि कहता है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, रास्ते में कहीं रात न हो जाए, देर न हो जाए। उद्देश्य दूर नहीं है, किंतु कवि को भय है। रास्ते में अनर्गल समय व्यर्थ करना ये कवि की चाहत नहीं है। इसी अनर्गल समय व्यर्थ के डर से कवि जल्दी जल्दी चलता है। दिन का पंथी सूर्य को कहते हैं। कवि ने इस कविता के माध्यम से यह बताया है कि दिन का जल्दी जल्दी ढल जाना एक बड़ी समस्या है। कवि को डर है कि मंजिल मिलने में कहीं चूक न हो जाए। एक तो हमें जीवन थोड़ा मिला है, दूसरी समय भी की व्यतीत होती घड़ियाँ, काम बहुत है। फिर भी कवि को लक्ष्य पा लेने की उत्कंठा है। दिन का स्वामी सूर्य भी शीघ्रता से आकाश में पग बढ़ा रहा है, कहीं रास्ते में देर न हो जाए, यही कवि को भय है। चिड़ियों को व्यग्रता है, बच्चों को प्रत्याशा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कवि को अब जल्दी जल्दी चलने की इच्छा नहीं है। कारण घर में उसका इंतज़ार करने वाला कोई नहीं, वह खुद से ज़्यादा संसार के प्रति चिंतित है। पिछली कविता जो थी आत्मपरिचय और जो यह कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दोनों में संसार को दिखाया गया है कि संसार नश्वर है और कवि इस संसार से ऊब गया है। कवि का इस संसार से प्रेम समाप्त हो गया है, उनका संसार से मोह भंग हो गया है। दोनों कविता आध्यात्मिकता दर्शन कराती है। कवि दुनिया से अनासक्त हो गया है। कवि को जल्दी जल्दी लक्ष्य पाना है, कहीं देर न हो जाए, मंजिल पर पहुंचने में कहीं रात न हो जाए, इसलिए सूर्य भी जल्दी जल्दी चलता है। कवि ऐसा सोचते हैं। किसी के विचारों पर पाबंदी नहीं लगती, इसलिए कवि ऐसा सोचता है। एक तो आयु बहुत कम मिली है और काम बहुत ज़्यादा है। आयु की कमी, काम की अधिकता, यही ज़िंदगी है। कहीं विलंब न हो जाए, रात न हो जाए, उससे पहले हमें लक्ष्य को पा लेना है। समय बहुत कम है, यह सोचकर सूर्य जल्दी जल्दी चल रहा है कि हमें जल्दी जल्दी लक्ष्य प्राप्त करना है। सूर्य को भी जल्दी है अपना लक्ष्य प्राप्त करने की। एक उदाहरण दिया गया है कि बच्चे घोंसले से झांक रहे होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे घोंसले से झांक रहे होंगे, वे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा अर्थात विशेष आशा। इसलिए चिड़ियाँ भी दिन रहते घोंसला पहुंचना चाहती है। उम्र कम है, लक्ष्य जल्दी पाना है। आगे की पंक्तियां हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। विह्वलता अर्थात व्यग्रता। कवि को अपनी नहीं, संसार की चिंता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, कौन मेरी प्रतीक्षा में है घर में, मेरा इंतज़ार करने वाला कोई नहीं। मैं जल्दी जल्दी किसके लिए पैर बढ़ाऊँ। अगर रास्ते में रात हो भी गई तो वहीं ठहर जाएंगे, तो भी इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है। दुनिया वालों की चिंता है, वे लक्ष्य को प्राप्त करें। यही प्रश्न जो है मौन कर देता है मेरे पैरों को। मेरे पैर रुक जाते हैं। मैं केवल संसार की चिंता करता हूँ,
दुनिया वाले, दुनिया के लोग यही अपने लक्ष्य को शीघ्र पालें। मुझे इस लक्ष्य की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे हित कोई नहीं है, कोई नहीं जिसके लिए मैं जल्दी जल्दी पैर बढ़ाऊं। इस गीत का जो संक्षिप्त अर्थ होगा वह यही कि कोई लक्ष्य या किसी लक्ष्य की जो चाहत है वही हमारे पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और जड़ता को प्राप्त हो जाएंगे। समय गुजर रहा है और इसका एहसास हमें होना चाहिए, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमारे मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही इस कविता का अर्थ है। साथियों, यदि आपको कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।